सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जी का जो 21 फरवरी को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भावी कार्यक्रमों के बारे में बहुत ही एक सारगर्भित और एक मायनेपूर्ण अभिभाषण दिया, मैं समूचे सदन की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य में विगत वर्ष में जो विकास हुआ, उसके ऐतिहासिक कार्य हुए, अंत्योदय को हासिल करने के लिए हमने जितने प्रकार की योजनाएं सब बनाई, प्रदेश के और संरचना में भी जो विकास का काम हुआ, भविष्य के विकास का जो हमारा विजन है, उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। इस अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने निश्चित रूप से आलोचना भी की है, कुछ सुझाव भी दिए हैं और कहीं कहीं दबी जबान में किसी विपक्ष के हमारे मित्रों ने भी उसको सार्थक भी कहा है। कुल मिलाकर के आलोचना हो, कोई बात नहीं, स्वस्थ आलोचना का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का एक मुख्य काम होता है सरकार के कामों में आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना, एक आगे बढ़ने के लिए कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताना। जहां तक इस विषय का मामला है, इसके लिए मैं जरूर स्वागत करूंगा, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही एक अलग अंदाज में, अलग शब्दों में कहे जाते हैं, चालाकीपूर्ण व्यवहार भी बताया जाता है और कहीं ना कहीं ऊंचे सपने, ऊंची उड़ान देखने की बात भी उनकी रहती है। अब जोर शोर से बोलते हैं और उस बोलने में कभी कभी उनको लगता है कि इसका हमारा जो उद्देश्य है, जनता जो देख रही है, वो पर्पस पूरा होता है। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुल मिलाकर जो बोले वो रद्दी में बिके, वो बिके हैं। जो बोले हैं वो बिके हैं और छपने के लिए बोले हैं। कुछ देर क्या करेंगे? कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कुल मिलाकर डेढ़ का और दर्जो मामला मतलब गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे हैं। लोगों के स्टाइल को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन है उसकी, कैसे, वो तो आप अपने संस्कार, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं आगे। लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन, ये गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है। धन्यवाद अभिभाषण का आपस में हंसी मजाक जो है वो कितना भी सीरियस ना हो तो हंसी मजाक नहीं है जी। हरियाणा में तो जो है ना, चारों तरफ जो है लोग तराई कर रहे हैं, हंसी मजाक मत करो। अब वही तो कह रहा हूं कि आपको बोलना बोलेंगे,
कोई नहीं, कोई बैठ जाइए। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। आप एक बात सुनो मेरी, मैं सुन रहा हूं आप कि अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तान। चलिए ये हो गया। अब बोलिए ना अब कादियान साहब अभी आप बोलिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। ना नहीं, अभी आपकी कल 2 दिन से देखिए कहीं। हाँ बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि बी एन ऑर्डर। मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन की चर्चा का समापन है। थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से, थोड़ा एक दूसरे से बहुत हो रहा है। आपको भी पता, मुझे भी पता है। आपको भी पता, मुझे पता है। बीमारियां मेरी भी हैं। कादियान मेरी साहब, बीमारी की बना मैं नहीं बोलता हूं कभी। मेरी कादियान जी प्लीज, आपका जो काम है आपने किया, अब सुनना चाहिए। 2 दिन तक सुनना 2 दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है। कई सुझाव 1 घंटा उनको भी सुन लीजिए आप। कई सुझाव रखे गए। मैंने बताया जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की हैं। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी वो आपको बता भी दिया जाएगा। ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिया तो अगले दिन हो जाने वाला है। बहुत से विषय होते हैं, आपको पता है। कभी आपने भी सरकार चलाई है, उस समय भी कठिनाई आती थी, आज भी जो कठिनाई आती है सब बताई जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं। ठीक बात है आपकी, बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले बहुतों की मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती है। आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे कठिनाइयां रहेंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला। उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई हैं। उन सब के ऊपर मुझे चर्चा है कि मांग पर करने की आवश्यकता भी यहां नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं। कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं। आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें, जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है, वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है। और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी, ये बहुत घर की हुई है नीचे तक। और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए।
हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है। और बजट का जो विषय वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है। और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या अभी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए थे, और अभी पंचायतें बनी हैं, इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें, और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि किसी एक ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा, 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी, और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं, और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है, 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो SDO लेवल पर बनेंगे, और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न उनकी मर्जी चलेगी, न सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा, वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, SDO भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, BDPO भी होगा, जो छोटे काम है। बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में, बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है
कि जनता का पैसा लिया जाए, कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा